अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाल ही में मुझे मेरे क्लाइंट ने हायर किया अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक पीपीसी कैंपेन लॉन्च करने के लिए। ये उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो वो कैंपेन मैंने रन की और 9 दिन की ट्विकिंग के बाद हमारी सेल्स जो है वो 0 से 8 प्रोडक्ट्स पर डे तक पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये हर रोज़ की एक्टिविटी के बाद छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि आपको सिखा सकूं कि आपने किस तरीके से कैंपेन रन करना है। तो ये टोटल मिलके तकरीबन 1.25 घंटे की वीडियो बन गई है। इसमें आप सीखेंगे कि ए कॉस्ट किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और विद इन डिज़ायर्ड लिमिट लाते हैं, कीवर्ड्स कैसे चूज़ करते हैं और कीवर्ड्स की छांटी किस तरह करते हैं, ऑटोमेटिक कैंपेन में से किस तरह कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके उनको लाते हैं एग्जैक्ट कैंपेन में, और फाइनली फिर जो कीवर्ड्स आपको अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हो उनके ऊपर आप अपनी बिड बढ़ा देते हैं। तो हमने स्टार्ट पहले को 15-20 डॉलर की कैंपेन से किया था, फिर अल्टीमेटली हम $100 पर कैंपेन के ऊपर चले गए थे। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, आज से अभी 12 घंटे पहले मैंने ये 2 कैंपेन्स लॉन्च की थी। पिलो एग्जैक्ट कॉपी वन, $1300 इसकी मैंने बजट रखा था, और पिलो फ्रेज़, ये फ्रेज़ मैच था, ये $12 इसका बजट था। तो इनके आप देखें कि क्लिक्स और इम्प्रेशंस वगैरह बिल्कुल नहीं आए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए। यहाँ पे डिस्प्ले तो तब भी नहीं होते अगर एक ख़ास नंबर से कम हो इम्प्रेशंस, हो सकता है कुछ आए हों। तो अभी हम चल के देखते हैं आगे, इस पर क्लिक करते हैं तो ये घर से चल रही है, और इसके ऊपर अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। ये इम्प्रेशंस देखें 42 आए हैं इसके सिर्फ, और कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई क्लिक नहीं हुआ। दिस वाज एक्सपेक्टेड। ये मैंने चूँकि जानबूझ के जो बिड की प्राइस है वो बहुत कम रखी थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितनी प्राइस थी। ये हम टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने सारे कीवर्ड्स डाले हुए थे वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि उसकी जो है रिकमेंडेड बिड अमेज़ॉन ने बताई है $2.70 पहले कीवर्ड की, दूसरे की है 3.56, तीसरे की है 1.70। तो इस तरह एवरेज आप समझ लें कि $2 प्लस माइनस है। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक डिफ़ॉल्ट बिड डाली थी $0.94 की, यानी $1 से भी कम की थी। उसकी एक वजह है मैंने इतनी कम क्यों रखी थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आउटकम। वो वजह ये थी कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो हम 200 यूनिट लाए थे, 30 वाइन में चले गए, और अब 170 के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप कैंपेन लॉन्च करते हैं एक अच्छी डिज़ाइन कैंपेन, तो विद इन 7 to 14 डेज़ उसकी सेल 3-4 यूनिट्स पर डे आनी शुरू हो जाती है। तो अगर एकदम वो सेल शुरू हो जाए और वो बाय द एंड ऑफ 3rd वीक या 4th वीक चली जाए 5 या 6 यूनिट्स पर डे, तो हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकते। हमारी इन्वेंट्री अगर 5 सेल्स पर डे हों तो सारी इन्वेंट्री जो है वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, जबकि हमारा रिप्लेनिशमेंट का जो टाइम है वो 2 से ढाई महीने है। क्योंकि शिप ने चलना है, 15 दिन का तो लीड टाइम होगा सप्लायर का, 1 महीना अली बाबा टू अमेज़ॉन, उसके बाद जो उसकी रिसीविंग का पीरियड है वो 15 से 30 दिन अमेज़ॉन भी ले लेते हैं, तो ये 2.5 महीने तकरीबन लग जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए इससे पहले कि हमारी रिप्लेनिशमेंट पहुंचे। तो मैं इसको बड़े एक कंट्रोल तरीके से अपनी जो है सेल्स उनको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, और जब 3 या 4 सेल्स पर डे आएंगी मैं वहीं पे इसको रोक लूँगा, इतनी ही बिड रखूँगा ताकि इससे ज़्यादा ना आए और हमारी इन्वेंट्री ख़त्म ना हो जाए। अब मैं करूँगा क्या, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप बढ़ा दें बिड और इसकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दें, या $2-3 सबकी कर दें, लेकिन ये भी कंट्रोल तरीका नहीं है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं जाके एक और जगह से इसको बढ़ाऊँगा जहाँ आप अमेज़ॉन को अथॉरिटी देते हैं कि वो बिड को अप और डाउन कर ले जितना वो करना चाहे। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या कि कैंपेन की सेटिंग्स में आ जाऊँगा, और यहाँ पे नीचे देखें कि मैंने फ़िलहाल की हुई है फिक्स बिड, जो मैंने $0.90 रख दिया है उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। मैं इसको कर दूँगा डायनामिक बिड्स, अप एंड डाउन। तो इसका मतलब ये है कि अब अमेज़ॉन जो है वो अपनी मर्ज़ी से
100% तक जहाँ चाहेगा मेरी बिड बढ़ा के और मुझे क्लिक दिलवा दे, मतलब मेरा इंप्रेशन फॉरवर्ड कर देगा। तो इससे ये होगा कि कंट्रोल तरीके से अमेज़ॉन जहाँ मुनासिब समझेगा कि मैं अपनी बिड 0.94 से डबल अगर हो जाए तो मैं विन कर सकता हूँ बिड, तो वो वहाँ पे मेरी बिड लगा देगा और इसको खुद ही डबल करके तकरीबन लिटिल लेस देन $2 और वो इम्प्रेशन दिलवा देगा। तो आज मैं इस स्ट्रेटजी से चलूँगा। अगले दिन देखेंगे कि ये काम करती है या नहीं करती। अगर ये ना भी करी तो फिर हम एक और चीज़ करेंगे, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। तो इसी तरीके से जो मेरी दूसरी कैंपेन है उसमें भी मैं इसको यही वाला काम उसके ऊपर करने वाला हूँ। तो टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आज हमें इम्प्रेशंस मिले हैं पिछले 24 घंटे में 172। तो आपने देखा था पहले दिन मैंने जब स्टैंडर्ड बिड रखी थी $0.92 की, $0.90 की, तो 45 इम्प्रेशंस आए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको डायनामिक बिड में कन्वर्ट कर दिया अप एंड डाउन, जिसका मतलब होता है कि अमेज़ॉन इस बिड को 100% तक बढ़ा सकता है जहां मुनासिब समझे और 100% कम भी कर सकता है। तो दैट मीन्स कि वो 0.90 की जो है $1.8 की मैक्सिमम बिड हो सकती है। तो उस पे डेफिनेटली इम्प्रेशंस देखें बड़े हैं, 172 हो गए हैं। तो अब देखना ये है कि ये कौन से वाली कैंपेन में, जो कि मैंने दो कैंपेन पैरेलल में रन की हुई हैं। अब इसको डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको डिटेल्स दिखाएगा। तो ये पिलो एग्जैक्ट कॉपी वन जो है, पिलो एग्जैक्ट एग्जैक्ट बैच वाली, उसने इंप्रेशन दिए हैं 154, और जो फ्रेज वाली है, फ्रेज मैच, उसने दिए हैं 18। तो अभी हम इसको पिलो एग्जैक्ट मैच वाले को देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड ने इंप्रेशन दिए हैं। तो नीचे आ जाते हैं, अपनी कैंपेन को सिलेक्ट करते हैं। ये एग्जैक्ट कॉपी है, इसको मैंने क्लिक किया और इसमें मैं आ जाऊंगा अभी ये ग्रुप को क्लिक करूंगा, एग्जैक्ट ग्रुप को। तो मुझे टारगेट्स और कीवर्ड सर्च टर्म्स नज़र आ जाएंगी। अब मैं सर्च टर्म्स पे देखता हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो मैच की हों। ये चूँकि बहुत थोड़े इंप्रेशन है तो वो इतना कम डाटा दिखा नहीं रहा। हम टारगेटिंग को देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे कीवर्ड्स हैं लेफ़्ट साइड पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो आप देखें, मैंने $0.94 की स्टैंडर्ड बिड रखी हुई है और इसमें से कुछ एक हैं जो उससे कम है। इसकी फॉर एग्जांपल वो सजेस्ट कर रहा है, पहला जो है, कि आप 0.83 कर दें। इसकी 2.2 ये ज़्यादा है। ये 0.65 कह रहा कर दें, ये उससे कम है। तो इसका मतलब है जो मेरी बिड से $2, यानी 0.94 प्लस 0.94, 1.86 बन जाता है। तो उससे जितनी कम है उनके उसने इंप्रेशन दिखाए हैं, वो बिड मैंने जीत ली और उतने इंप्रेशन आए। तो अब हम वापस चलते हैं कि करना हमने क्या है इसका। एक तो सिंपल तरीका है कि मैं ये बिड जिसके साथ मैच कर दूं, हर एक को जो उसकी सुजेशन है बिड बढ़ा दूं। तो अगले दिन थाउजेंड्स में इंप्रेशन आएंगे, जो कि रिक्वायर्ड होता है कि थाउजेंड्स में आएंगे। तो फिर उसमें से कुछ CTR होता है, क्लिक थ्रू करके लोग आगे जाते हैं और आपका प्रोडक्ट देखते हैं। लेकिन मैं ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि लेट मी गो बैक टू द कैंपेन। इस कैंपेन की सेटिंग्स में आ गए। ये जो इम्प्रेशन इसके आए हैं 271, इनमें से क्लिक क्यों नहीं किया किसी ने? क्योंकि क्लिक थ्रू रेट जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि 0.6% अगर हो जाए तो वो एक स्टैंडर्ड एवरेज होता है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। और अगर 1% हो जाए तो वो गुड कहलाता है। 1% का मतलब होता है 100 इम्प्रेशंस मिले, 100 लोगों के सामने आपका थंबनेल आया, उनमें से एक ने क्लिक कर दिया, तो दैट इज़ गुड है। सारे तो नहीं करते, जाहिर है। तो अब इसमें ये तकरीबन 271 हैं। तो 0.6 के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 150 के ऊपर एक क्लिक आना चाहिए। तो मुझे एक क्लिक तो इस पर ज़रूर मिलना चाहिए था। अब क्यों नहीं मिला, ये हमने इन्वेस्टिगेट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप बिड बढ़ा दें तो ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे। तो उनमें से ये 271 में से नहीं आया तो 300 500 में से एक आधा आ ही जाएगा। लेकिन हमने चूंकि इकोनॉमिकल कैंपेन रन करनी है, लिहाजा पहले ट्रबल शूट करना है कि ये 271 पे एक आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। तो क्या आपके ख्याल में थंबनेल में प्रॉब्लम है या लिस्टिंग में प्रॉब्लम है?
नहीं, लिस्टिंग में नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग पे तो वो तब जाता है जब आपके थंबनेल पे क्लिक करके आगे जाएगा। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे प्रॉब्लम, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम जो है ना वो थंबनेल में। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ अमेजोन पे कि थंबनेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं कस्टमर। ये देखें, ये मेरा थंबनेल है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं सर्च करके बाकी लोगों के थंबनेल कैसे हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी जो है ना, एर्गोनॉमिक पिलो भी है, और ये देखें ये एर्गोनॉमिक पिलो सारे आ गए हैं। तो इस सर्च करने पे लकीली देखें मेरा भी पहले पेज पे आ गया है। ठीक है, अब ये अहम होता है कि अगर मैं एर्गोनॉमिक पिलो की बजाय कुछ और कीवर्ड डालता है, लेट्स मैं मेमोरी फोम पिलो डालता, तो हो सकता है मेरा पिलो ना आता इसके ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे रिमेंबर के मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक क्लिक पड़ जाएगा, मैंने क्लिक नहीं करना क्योंकि मेरी कैंपेन रन कर रही है। तो ये एर्गोनॉमिक, इसका एक मतलब ये शो होता है कि एर्गोनॉमिक पिलो इज़ माय मेन कीवर्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेमोरी फोम पिलो डालूं, क्योंकि मेमोरी फोम पिलो भी है, तो फिर ये मेरा नहीं आएगा। आप देखिएगा, आप देखें मेरा इस पे नहीं है। लिहाजा राइट कीवर्ड जो आपका है वो भी आपको पता होना ज़रूरी है, उसके मुताबिक आपने कैंपेन बिल्ड करनी होती है। अच्छा चलिए, अभी इसी को हम देखते हैं कि इन्होंने जो मेन इमेजेस में क्या दिखाया हुआ है कि इमेज जो है, एक तो वो दिखने में कैसा है ये मैटर करता है। अब इसमें एक्चुअली इतने ज़्यादा जब नज़र आ रहे हैं तो कस्टमर ने किसी एक पे क्लिक करना है। वो ए पे क्यों करना है, ये आपने उसकी साइकोलॉजी जो है ना वो समझनी है और उसके मुताबिक एक्ट करना है। ठीक है, एक तो क्लिक इसकी इमेज हो गई, यानी कि पिक्चर कितनी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है। मेरा जो था उसमें ये खातून जो है वो पिल्लो पे सोती हुई नहीं दिखाई हुई हमने, बल्कि हमने खाली पिल्लो दिखाया और उसका बॉक्स दिखाया और एक उसका पैम्फलेट दिखाया हुआ है। तो आई थिंक आई नीड टू चेंज दी इमेज ऑल्सो। जो मेन इमेज होता है ये वो नज़र आता है। उसके अलावा जो ये नीचे चीज़ें हैं ना, ये वाली जो आपका टाइटल होता है ये नज़र आता है उसको। तो इसके अंदर वो कीवर्ड होने चाहिए जिसके लिए वो बंदा सर्च करके आ रहा है। अब मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, इसको दोबारा एर्गोनॉमिक पिलो करता हूँ। अच्छा, अभी इत्तेफाक से मेरा अभी नहीं आया पहले पेज में। ठीक है, चलो डजेंट मैटर। तो अब देखना ये है कि इन के अंदर क्या लफ्ज़ लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा पेन रिलीफ कूलिंग पिलो फॉर नेक सपोर्ट एडजस्टेबल सर्वाइकल पिलो कोजी स्लीपिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट ये बंदा compete कर रहा है, और यही कीवर्ड्स उसकी एड कैंपेन में भी होने चाहिए। तो अमेजोन जो है वो तभी मैच करेगा कि आपकी लिस्टिंग में जो कुछ लिखा हुआ है वो उनमें से कोई एक कीवर्ड सर्च करने वाले ने डाला होगा तो वो मैच कराएगा आपके साथ। ठीक है, तो इसके अंदर टाइटल में 6-7 कीवर्ड जितने आ सकते हैं वो होने चाहिए आपके। ये देखो, इसने एर्गो पिलो, एर्गोमानिक का मतलब है एर्गोमानिक का लफ्ज़ इन सब के अंदर इसमें मौजूद होगा। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस देखें क्या है और उसके रिव्यूज़ देखें। अब इस बंदे के रिव्यूज़ हैं 10.6 के। ठीक है, और इसकी प्राइस है 39, 36, मोस्टली 39 के इर्द गिर्द ही है। लेकिन इनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मेरे रिव्यूज़ तो अभी आपको पता है सिर्फ 23 हैं हमारे प्रोडक्ट के। हमने 30 अमेजोन को दिए थे वाइन के लिए, उनमें से 23 के आए हैं, बाकी 7 के अभी तक आए नहीं है, 2 महीने से ऊपर गुजर चुके हैं। तो जिसके 39 है प्राइस और व्यूज़ उसके 10 के हैं, तो मेरी भी यहाँ 7 अगर नज़र आ रहा होगा थंबनेल जिसमें 39 प्राइस है और 23 रिव्यूज़ हैं, तो वो किसको चूज़ करेगा? वो जाहिर है इसको चूज़ करेगा जिसकी प्राइस 39 है। अब अगर ये बंदा देखें तो इसने प्राइस इनसे कम की हुई है, ये अक्लमंद है। इसने 36.91 रखी है और इसके रिव्यूज़ 208 हैं। तो इसको भी साल हो गया होगा चलते हुए, और अब इसके रिव्यूज़ 208 तकरीबन साल 1.5-2 साल में होते हैं। ये आसानी से नहीं होते रिव्यूज़ वाइन के बाद, क्योंकि सिर्फ 100 में से 2 बंदे ऑन दी एवरेज रिव्यू लिखते हैं जो ख़रीदते हैं आपका प्रोडक्ट। तो ये 208 रिव्यू लेने में इसको 2 साल लगे होंगे कम से कम। तो इसने अपनी प्राइस 36 रखी हुई है, उससे कम रखी हुई है। अब ये एक चीज़ अट्रैक्ट करेगी उसको, कस्टमर को। हो सकता है वो कम प्राइस की वजह से, कि पिलो तो सेम टू सेम है, तो ये वाला पिलो वो हो सकता है ख़रीद ले। ठीक है, अब ये इसकी 38 है, इसके रिव्यूज़ 51 है, इसने भी कम रखी हुई है इसीलिए क्योंकि जनरल प्राइस 39 है इस प्रोडक्ट की। तो ये 59 है। ये ज़्यादा क्वालिटी का है, ये ब्रांड बहुत पुराना होगा, मशहूर हो चुका होगा, इसलिए उसने प्राइस ज़्यादा रखी है। 5.6 के उसके रिव्यूज़ हैं। और नीचे देखते हैं इस तरीके से, ये $62, $33, ये $33 का लगे 833 रिव्यूज़ हैं। और ये शहज़ादा देखें, ये कोई हमारी तरह का बेवकूफ़ है जिसने एक रिव्यू के ऊपर $62 कीमत रखी हुई है। तो कौन ख़रीदेगा इसका? कोई भी नहीं ख़रीदेगा।
इसका अच्छा, ये कितने खरीद रहा है बाय द वे, मैं इसका आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ इसके। हम इसकी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और मैं अपने जंगल स्काउट को एक्टिवेट करूँगा और वो बताएगा कि इसकी सेल कितनी हो रही है। लेट मी लॉग इन हेयर। ये देखो, एक रिव्यू है और महीने में 1 यूनिट सोल्ड कर रहा है। अब इसको पता नहीं है कि वजह आया कब से था। इसकी डेट ऑफ अराइवल देखें, 12 दिसंबर 2025। अच्छा, अभी इसको मतलब 2.5 महीने हुए हैं, तकरीबन 2 महीने हो गए इसको। इसने लॉन्च किया है और एक रिव्यू आया है और प्राइस 62 रखी हुई है। तो ये कभी भी नहीं बिकेगा इसका, ये महीने में एक ही बिकेगा। इसको चाहिए कि भाई कीमत जो है वो कम करे, बाकियों से कम करे, 39 से भी कम करे। तो बैक चलते हैं अपने उसी पेज पे। अब हमने करना मुझे क्या है कि मैं एक तो जो थंबनेल का इमेज है वो चेंज करूँगा, इसकी जो टाइटल है प्रोडक्ट की वो रिवाइज करूँगा, उसको दोबारा देखूँगा, और तीसरी बात ये कि उसकी प्राइस भी मैं कम करूँगा। जब मैंने ये लिस्टिंग बनाई थी उस वक्त ऑलरेडी मैंने ये जो जनरल प्राइस थी उससे $5 कम रखा हुआ था। लेकिन ये हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। बाकी लोग आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो आपसे मिलता जुलता प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन्होंने अगर प्राइस कम कर दी है तो आपको भी कम रखनी पड़ेगी। तो मैं अब इसकी प्राइस जो है ना $5 कम करूँगा। 39.99 की बजाय मैं इसको कम करके 34.99 कर दूँगा। ठीक है जी। तो फिर हम देखेंगे, कल मिलते हैं, उसमें मैं देखूँगा कि क्या इसका इफेक्ट आता है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल मैंने अपने थंबनेल को इम्प्रूव करने की कोशिश की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो थंबनेल्स हैं उसके ऊपर लोगों ने एक तो मॉडल ऐड किया हुआ है, मॉडल उसके ऊपर सो रही है पिलो पे। दूसरा, ये ऊपर एरोज़ की मदद से उन्होंने अपने पिलो को खूबसूरत किया हुआ, कुछ कलर्ड एरोज़ लगाए हुए हैं। तो मैंने भी इसी तरह का काम करने की कोशिश की और ये देखें, मैंने ये वाली जो पिक्चर है ये उसके ऊपर लगा दी और प्लस कुछ उसकी टाइटल में चेंज करने की कोशिश की। तो उसने ये पिक्चर भी रिजेक्ट कर दी। उसने कहा कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉलिसी की वायलेशन है, और मेरी लिस्टिंग डाउन कर दी। तो अब यहाँ पे ये गौर करने की चीज़ है कि बाज़ लोगों को सॉफ्टवेयर जो है वो इजाज़त दे देता है, वो किस्मत उनकी, लेकिन बाज़ को वही काम करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये सिचुएशन अक्सर आ जाती है। आप में से बाज़ लोग कई दफ़ा एतराज़ करते हैं कि देखो जी फ़लाना भी कर रहा है, फ़लाना भी कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये बहरहाल अमेज़ॉन का सॉफ्टवेयर है, कभी कभी आप उसको डिसीव कर देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने ये वाली पिक्चर उसके ऊपर लगाई। ये मेरा ऐड अभी नज़र आ रहा है, ये वाला जो है, यानी सिर्फ मॉडल दिखाई और बाकी जो फूल बूटे थे वो हटा दिए। तो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपनी रिज़ल्ट्स की तरफ। ये मेरी कैंपेन है, इसमें 369 इम्प्रेशंस आए हैं। थोड़े से इम्प्रेशन भी इम्प्रूव हुए हैं कल, और एक क्लिक भी इसके ऊपर आ गया है। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज वांटिंग कि पहले अपने लिस्टिंग को स्ट्रीमलाइन किया जाए, सही किया जाए, फिर उसका बजट वगैरह बढ़ाया जाए। अब बजट हमने बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये इंप्रेशन कहाँ कहाँ आए हैं। मैं यहाँ बिड एडजस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने कोई बिड एडजस्ट नहीं की हुई, यानी कि बिड एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि टॉप ऑफ द पेज पे अगर आपने आना है तो कितने % आप इजाज़त देते हैं अमेज़ॉन को कि वो आपकी बिड को बढ़ा दें। ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्प्रेशन आया हुआ है, वो फर्स्ट पेज पे आया हुआ है, टॉप ऑफ दी सर्च रिज़ल्ट पे। तो यहीं पे एक्चुअली आएगा तो आपकी कोई क्लिक होगी और सेल होगी। बाकी जो इम्प्रेशंस हैं वो पीछे वाले पेजेस पे 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर पे वहाँ आते हैं। तो उनके ऊपर ज़ाहिर है कोई जाएगा तो क्लिक करेगा। तो क्लिक लेने के लिए ज़रूरी है कि टॉप ऑफ द पेज पे आएँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं टॉप ऑफ द पेज पे लाने के लिए यहाँ पे उसको 50% बिड बढ़ाने की इजाज़त देता हूँ। तो अब अगर मेरी $2 की है ओरिजिनल बिड, तो वो बढ़ के $3 की हो जाएगी। उसको यहाँ सॉरी, हाँ, एक बिल्कुल 50% बढ़ेगा, तो 2 का आधा $1 हुआ तो वो फर्स्ट पेज पे आएगी। और इसी तरह रेस्ट ऑफ द सर्च जो है उसके लिए भी मैं 25% बढ़ा देता हूँ।
तो अब करने को तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की जा सकती हैं, यानी कि मैं जो होती है बिड, अमेज़ॉन को इजाज़त देते हैं फिक्स बिड की, अभी दी हुई है ना मैंने, आप यहाँ पे देखें कैंपेन की सेटिंग में जाके ये फिक्स बिड है। तो मैं इसको भी कह सकता हूँ कि अप एंड डाउन वो कर सकता है, यानी कि डायनेमिक बिड अप एंड डाउन, तो इधर से वो डबल कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होंगी तो वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा फिर, यानी बिड आपकी $4 पे चली जाएगी, $2 की जो है वो यहाँ से अप एंड डाउन करेंगे तो वो 4 की हो जाएगी, और यहाँ पे 50% जब बढ़ाएंगे तो वो 2 और $6 की एक बिड पड़ जाएगी आपको। लिहाजा ये इकट्ठे काम दोनों नहीं करने, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 30% इसको सॉरी अपना क्या कहते हैं बिड एडजस्टमेंट में जाके मैंने उसको जो है बिड बढ़ा दी है टॉप ऑफ द सर्च पेज पे। तो आज हम इतना ही करेंगे और इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कितने अब आपके इंप्रेशन टॉप ऑफ द पेज पे आते हैं और कितने क्लिक मिलते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। ये आज हमारा चौथा दिन है ऐड कैंपेन का, और उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने अभी मैं रख रहा हूँ। उस दिन मैंने ये किया था कि मैंने टॉप ऑफ द सर्च पे बिड बढ़ा दी थी, ये जो होता है ना बिड एडजस्टमेंट, कि टॉप ऑफ द सर्च का मतलब था फर्स्ट पेज पे, तो 50% बिड बढ़ा दी थी, और रेस्ट ऑफ दी पे 25% बढ़ाई थी, और प्रोडक्ट पेजेस पे कोई नहीं बढ़ाई थी। तो इस पे इम्प्रेशन जो है 1240 आए हैं, जो कि अभी भी इम्प्रेशन कम है, बिकॉज $30 मेरा बजट था, वो कंज्यूम नहीं हुआ। आप ये देखें टोटल $13 कंज्यूम हुआ है, और इसमें 7 क्लिक्स आए हैं रेस्ट ऑफ द सर्च के ऊपर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सर्च का मतलब होता है कि पहला पेज छोड़ के बाकी के जितने पेजेस हैं उनके ऊपर, और प्रोडक्ट पेजेस ये होते हैं जो किसी और का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसके नीचे आपका इंप्रेशन आता है। तो 7 क्लिक मुझे मिले रेस्ट ऑफ दी पेजेस पे, विच मीन्स कि लोग पहला पेज छोड़ के अगले पेजेस पे भी जाते हैं सस्ते की तलाश में। तो उसमें 11.7 डॉलर मेरे खर्च हुए, और कॉस्ट पर क्लिक जो है वो वही है जो मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूँ कि $2 से कम रहे मेरी एक क्लिक की कॉस्ट। तो वो मैंने इस तरीके से ही सेट की थी कि $2 से कम रहे। अलबत्ता मैंने यहाँ पे उसको बढ़ाने की इजाज़त दी थी टॉप ऑफ द सर्च पेज पे, लेकिन वहाँ पे कोई क्लिक नहीं आया। अगर क्लिक आता तो वो फिर $2.5-3 तक चली जानी थी। अब सवाल एक तो ये है कि इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए सिंपली आप बजट ज़्यादा कर दें, सॉरी जो इनकी प्राइस है बिड्स की, कीवर्ड्स की बिड को बढ़ा दें तो ज़्यादा इम्प्रेशन आएंगे और ज़्यादा क्लिक आ जाएंगे। लेकिन वो करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये सिर्फ 7 क्लिक क्यों आए हैं, क्योंकि इसका जो CTR है वो अच्छा नहीं है, 0.56 है, मिनिमम 0.6 जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इसकी दो वजूहात मुझे समझ आई हैं इन्वेस्टिगेट करने पे। एक तो ये है कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी जो इमेज है, जो थंबनेल नज़र आती है वो ये वाला इमेज है, ये इतना रंगीन नहीं है। मैंने कल इसको, परसों बल्कि, चेंज किया, और लोगों के जो इमेजेस हैं ये देख खूबसूरत किस तरह के ऊपर एरो शैरो बने हुए हैं, इन्होंने कलर्ड चीज़ें बनाई हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें साथ दिखाई हैं, मॉडल भी दिखाए हुए हैं। तो मेरा वो अमेज़ॉन के सॉफ्टवेयर ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने फिर ये सादा वाला डाला। तो आज मैं फिर एक और इमेज बनाऊंगा जिसमें कुछ रंग रलियाँ डाल के उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो अच्छी बात है। दूसरी वजह जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि अभी अमेरिका में चल रहा है 1 फरवरी से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन डे का सिलसिला। तो उस सिलसिले में अक्सर लोगों ने सेलें लगाई हैं, ये आप देख रहे हैं रेड पट्टियाँ, इसकी असल कीमत थी $49 और इसने 33 किया हुआ है। इसकी असल कीमत थी $39, इसने 24 किया हुआ है। सिमिलरली ये देखे सब ने किए हुए नीचे। तो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनकी कीमतें $60 थी उन्होंने भी 33, 32 इससे कम किए हुए हैं। तो हमारा तो नया ब्रांड है और अभी टोटल 24 उसके ऊपर अपना रिव्यूज़ हैं, और हम इससे कम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी ये देखें कि मैंने कीमत रखी थी 39.99, उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है कूपन $4 का, और इससे कम मैं मज़ीद नहीं अभी कर सकता, वी कांट अफोर्ड। तो इसलिए मैंने सोचा ये है कि फ़िलहाल जब तक 14 फरवरी ख़त्म नहीं होता और लोगों की सेलें ख़त्म नहीं होती तो हम अपनी ऐड कैंपेन को रोक देते हैं और 4 दिन वैसे ही गुजारा करते हैं। मीनवाइल मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला जो पिलो है
ये जो मेरा थंबनेल है इसको इम्प्रूव करूँ और दोबारा कोशिश करूँ कि इम्प्रूव करवाने की। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बताया था कि हम अपनी जो ऐड कैंपेन है बंद कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि वो जो 2 हफ्ते चल रहे थे 1 फरवरी से 14 फरवरी, उसके दौरान अक्सर बड़े बड़े सेलर्स ने सेल लगाई हुई थी वैलेंटाइन डे के हवाले से, और अपनी कीमतें बहुत कम की हुई थी। वो इतनी कम थी कि हम उसके साथ मैच नहीं कर सकते थे। वो तो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया है, तो वो ऐसे मौके पे सेल लगा के मिनिमम प्राइस पे ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि फिर 15 तारीख से हम कैंपेन रन करेंगे। तो फिर 15 तारीख से मैंने कैंपेन रन की और ये उसका नतीजा आया है। ये डेट यहाँ पे देखें, 15 फरवरी है और 4890 इंप्रेशन आए हैं, 17 क्लिक्स आए हैं और 2 ऑर्डर्स हैं, 2 परचेजेज हैं। अमाउंट जो है वो 119.97 है। इसका मतलब है कि ये एक्चुअली 3 सेल्स हुई हैं, एक ऑर्डर के अंदर उसने 2 आइटम बुक किए हैं। तो क्योंकि तकरीबन $40 का एक पिलो था, तो ये टोटल उसकी आई है। तो कॉस्ट पर क्लिक 2.25, दैट इज़ ओके। ये नीचे उसकी तफसीलात हैं, उसका अगर देखें तो टोटल 21 क्लिक्स आए हैं। यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डाटा अपडेट होने में कोई 24, 45, 48 घंटे लग जाते हैं इसमें। CTR जो है वो 0.26 है, ये कम है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इनिशियली 0.6 तक आ जाए तो अच्छा समझा जाता है। ये हमने इम्प्रूव करना है। आगे जब हम एनालाइज करेंगे अपने कीवर्ड्स को, तो हमें पता लगेगा कि क्या वजह थी। और एक कॉस्ट जो है, एक्चुअल एडवर्टाइज कॉस्ट ऑफ सेल, वो 42% है। यानी कि अगर आपका किलो 40 का बिका है तो तकरीबन 20 से कुछ कम $16 आपका खर्चा आ गया। तो ये एक कॉस्ट जो है नए प्रोडक्ट के लिए 50 तक भी चली जाती है, बाज़ दफ़ा आपको करना पड़ता है अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कीवर्ड्स महंगे हैं। लेकिन टारगेट मेरा ये है कि मैं इस प्रोडक्ट की 33% तक ले आऊँ। यानी कि अगर $100 उसकी कीमत है बिकने की, 33 पे आ जाए। 33% का मतलब ये हुआ कि जो आपका शेयर होता है प्रॉफिट का किसी प्रोडक्ट में, वो आप फोरगो कर दें और वो कैंपेन पे लगा दें। तो ये हमारा मकसद है, ये हमने इंशाल्लाह अचीव करना है चंद दिनों में। अभी हम आगे चलते हैं, इसकी तफसील देखते हैं। ये कैंपेन के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये ऐड ग्रुप आ गया, इसमें वही तफसील आ रही है। अच्छा, ये CTR की जगह हम एक और फिगर भी देखते हैं, ROS। ये जो है 2.33 है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने $1 खर्च किया तो 2.33 कमाए। तो ये कम है, $1 खर्च करके आपको अगर 3 कमाएंगे तो 33% पे आपका एक कॉस्ट आ जाएगा। अभी इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमें टारगेटिंग और कीवर्ड्स मिल सके। ये आ गया जनाब। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टारगेटिंग पे तो वो चीज़ें हैं जो हमने अपने कीवर्ड डाले थे, उनको टारगेट कहते हैं। तो ये उसका डाटा है, लेकिन इसमें हम असल में अपनी बिड्स एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा देखें कि कोई महंगी है बिड तो उसको आप चेंज करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लोगों ने सर्च टर्म्स क्या डाली और हमारा कौन सा मैच हुआ, वो ये वाला पेज है जहाँ सर्च टर्म्स पे आप आ गए। तो यहाँ पे आप देखें जनाब कि सबसे पहला जो सर्च में वर्ड आया वो था 36 इंच सर्वाइकल पिलो फॉर नेक एंड शोल्डर मेमरी फोम नेक पिलो। अब हमारा जो पिलो है वो 24 इंच का है, तो ये 36 तो उससे 1.5 गुना बड़ा है। इतना बड़ा पिलो वैसे मैंने, ये जो बटरफ्लाई पिलोज हैं ये इतने बड़े नहीं होते हैं, जो आम सिंपल पिलो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, कि वो भी उसका भी किंग साइज़ जो है। तो ये उसने 1.67 प्राइस थी, वहाँ एक क्लिक किया तो 1.67 हमें खर्चा पड़ गया। अब जब उसने हमारा थंबनेल देखा तो ये तो वाज़ेह था कि ये बटरफ्लाई पिलो है और इतना बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर भी उसने क्लिक कर दिया उसके ऊपर और आगे जाके देखा तो वो पिलो नहीं था। तो बहरहाल इसमें जो कीवर्ड है वो मेमोरी फोम है बेसिकली, और ब्रॉड मैच हुआ तो मेमोरी फोम तो हमें रखना ही पड़ेगा, वी कांट गेट रिड ऑफ इट। और इसको आप जो है 36 इंच साइज़ का सिर्फ इशू है, तो इसको हम ऑप्शन ये होती है कि या तो इसको ऐड एज नेगेटिव एग्जैक्ट, ऐड एज नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल देते हैं ताकि 36 अगर वहाँ पे आए तो फिर उसको ये ना दिखाए। अदरवाइज़
36 इंच ना होता तो बाकी जो कुछ उसने लिखा है ये तो एग्जैक्टली हमारे पिलो को डिफाइन करता है। चलिए अगला उसके जो वर्ड था एडजस्टेबल लॉफ्ट मेमोरी फोम। अब ये मेमोरी फोम उसने जो है ना, ही वॉज लुकिंग फॉर फोम नॉट पिलो। तो चूंकि हमारा मेमोरी फोम कीवर्ड था उसके साथ इसके ब्रॉड मैच करते, इसको भी हम नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल देते हैं। ये तो फोम ढूंढ रहा है। अच्छा, इसको नेगेटिव डालने में कोई एरर दे रहा है। आगे चलते हैं। ये उसने बेड पिलो टाइप किया तो बेड पिलो के साथ मैच हो गया और $3.59 उसने खर्च करा दिया हमारे। तो बेड पिलो तो हमारा है, इसको हम नेगेटिव में नहीं डाल सकते, ये उसकी मर्ज़ी की, उसने क्यों नहीं ख़रीदा। फिर बेड पिलोज उसी का प्लूरल है और हमारे बेड पिलो से मैच हुआ 2 3 4 5। ये मेरा ख्याल है एक ही बंदा था जिसने एक जितना खर्चा कराया है। तो बेड पिलो तो है, इसको हम नेगेटिव में असल में नहीं डाल सकते। अच्छा, और मज़े की बात है कि ये जो बेड पिलोज जिसने लिखा उसने $3.59 खर्च कराए और एक ऑर्डर दे दिया, और वो ऑर्डर 2 पिलोज का था। ये प्राइस देखें, 2 पिलोज का ये खर्चा है। तो ये रिटर्न ऑन एड सेल जो है ये तो बहुत अच्छा है, 22.28। ₹1 खर्च करके आपने 22.28 कमा लिए। और फिर बेड पिलो एंड पोजीशनर उसने लिखा, तो बेड पिलो आ गया और ये 39.1 इसने कर। तो ये तीन जो है असल में सेल बेड पिलो और बेड पिलो पोजीशनर से आई हैं। ये पोजीशनर वाला लफ्ज़ जो है ना मेरे उसमें शामिल नहीं है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एज कीवर्ड कि ये भी लोग ढूंढते हैं। और ये उसकी बेड पिलो पे फ्रेज की कीमत है 3.34 और एग्जैक्टली 1.20। और ब्रॉड की मैं इतनी कीमत नहीं दे सकता, मैं इनको $2 दोनों को कर देता हूँ। दिखाना है ऐड तो दिखाओ, नहीं दिखाना तो ना दिखाओ। अच्छा जी, बेड पिलो पोजिशनर जो है ना वो ऐड हो गया। अच्छा, फिर है बॉडी पिलोज फॉर एडल्ट हेल्प विद शियाटिका। हाँ, ये गलत है। ये शियाटिका होता है टांग में जो दर्द होता है, तो बॉडी पिलोज होती है जो टांगों के बीच में रखते हैं। तो इसके पिलो के साथ मैच किया। अब शियाटिका का वर्ड जो है वो नहीं आना चाहिए, मैं इसको डाल देता हूँ ऐड एज नेगेटिव फ्रेज और ऑल्सो ऐड एज ए नेगेटिव एग्जैक्ट। ये ऐड हो गया। जब फिर सर्वाइकल पिलो फॉर नेक एंड शोल्डर मेमोरी फोम नेक पिलो किंग साइज। ये तो बिल्कुल ठीक है, हमारे ही प्रोडक्ट सर्वाइकल मेमोरी फोम के साथ मैच किया। उसने नहीं ख़रीदा, उसकी मर्जी, तस्वीर अच्छी नहीं लगी होगी। कॉन्टूर पिलो साइड स्लीपर कूल, बिल्कुल कॉन्टूर पिलो है हमारा, ये उसने मैच किया लेकिन ख़रीदा नहीं है। तो अगर किसी ने ख़रीदा नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग अगर ना ख़रीदें फिर प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू लुक फॉर समथिंग, क्यों नहीं ख़रीदा। तो आपको पता है जैसा कि जो क्लिक करने के बाद जो परचेज़ का भी रेट है वो 10 में से एक अगर परचेज़ कर ले तो वो ओके होता है। 10 क्लिक्स हुए तो एक परचेज़ कर ले तो ओके होता है। अच्छा जी, डेकोरेटिव पिलो फॉर बेड। ये डेकोरेटिव तो हमारा बिल्कुल नहीं है और उसने हमारे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कराए हैं 7.80। अब ये डेकोरेटिव का वर्ड जो है ना इसको मैं नेगेटिव एग्जैक्ट में भी डालता हूँ और नेगेटिव फ्रेज में भी डाल देता हूँ। अच्छा, ये अल्फाज वैसे मैं नोट भी कर रहा हूँ, इनको सेपरेटली नेगेटिव वर्ड्स में भी डालना। फॉर एग्जांपल डेकोरेटिव का लफ्ज़ जो है दिस विल गो इनटू माय नेगेटिव लिस्ट। और आगे चलते हैं। मेमोरी फोम पिलोज, ये तो ठीक है, मेमोरी फोम पिलोज उसने एक क्लिक कर दिया। ये पिलो और पिलो सेट, ये पिलो सेट लेने आया था, नहीं 2 पिलोज चाहिए थे, तो ये पिलो सेट जी भी है ना मैं नेगेटिव में डालता हूँ क्योंकि हमारा जो है वो सेट नहीं है। तो पिलो सेट के वर्ड को नेगेटिव में डालूंगा मैं। चलिए, नेक मैसेंज मसाजर फॉर पेन एंड रिलीफ। जो मसाजर तो नहीं है, नेक पेन रिलीफ चुके था तो उसका 2 क्लिक लोगों ने किए और ये आ गया। तो नेक मसाजर फॉर पेन जो है ये तो नेगेटिव में जाना चाहिए और नेक मसाजर को भी मैं नोट कर लेता हूँ।
ये भी नेगेटिव लिस्ट में जाएगा। नज़ल पिल्लो फॉर नेक पेन, ये नज़ल असल में एक ब्रांड है, और नज़ल पिल्लो फॉर नेक ये मैंने भी डाला हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में कि किसी और ब्रांड का डालने से ये खर्च प्रॉब्लम हुआ। वैसे तो उसको चाहिए था, जब तस्वीर देखी उसने तो नज़ल का पिल्लो नहीं है, तो ये शुडंट हैव बॉट इट, क्लिक, उसको क्लिक ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने क्लिक कर दिया। तो इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ। ये वर्ड नज़ल पिल्लो जो है ना, क्योंकि 2 क्लिक्स इस पे आई हुए हैं, तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे। नज़ल पिल्लो फॉर नेक पेन अगेन, ओ माय गॉड। इधर भी 2, इधर एक आया हुआ है, इधर ब्रॉड मैच है, इधर भी ब्रॉड मैच है ना। अच्छा, 2 लोगों ने इसी वर्ड से ढूंढा है, इसको तो नेगेटिव जरूर डालना चाहिए। इसका उधर नज़ल पिल्लो जो है वो अक्सर लोग ढूंढते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि नज़ल पिल्लो आपने डाला हुआ है एग्जैक्ट नेगेटिव में भी और एग्जैक्ट पॉजिटिव में भी, लिहाजा इस इज़ नॉट बीइंग टारगेटेड। तो टारगेट तो कर लिया है, मैं इसको देखता हूँ, इसको नेगेटिव में रहने दूंगा, पॉजिटिव में से निकाल दूंगा इस कीवर्ड को, क्योंकि ये नज़ल पिलो देख रहे हैं, ये मेरा कीवर्ड जो है वो मौजूद है, नज़ल पिलो फॉर नेक, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ से असल में डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऑर्थोपेडिक पिलोज फॉर स्लीपिंग फॉर नेक एंड बैक लार्ज, साइज उसका लार्ज है, नेक पिलो फॉर स्लीपिंग ठीक है। ये तो कुछ नहीं कर सकते, सही कीवर्ड है। पिलो फॉर बेड भी ठीक है, बेड पिलो फॉर मैच हुआ 3.59 उसने खर्चा कराया। और पिलोज फॉर लंबर पेन, पिलो फॉर लंबर पेन ये भी गलत है। लंबर स्पाइन तो असल में होता है जो नीचे होती है आपकी हिप्स के साथ ऊपर जो शुरू होती है, स्पाइन का सबसे नीचे वाला हिस्सा लंबर स्पाइन कहलाता है। नहीं सॉरी, लंबर जो है ऊपर वाला हिस्सा ही होता है उसका। लेट मी सी, द लंबर स्पाइन इज लोकेटेड इन द लोअर बैक एक्सटेंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोअर बैक में होती है जनाब, ऊपर जो है उसको लंबर स्पाइन नहीं कहते। तो दैट मीन्स कि ये लंबर स्पाइन, लंबर पेन, ये लंबर का जो वर्ड है वो नेगेटिव में डालना चाहिए। ठीक है जी। तो टोटल ये आगे 17 सर्च टर्म्स यूज़ हुई जिसके साथ हमारे कीवर्ड्स मैच किए। तो इनको अब हम जाके इधर अब करेंगे वापस, यहाँ पे टारगेटिंग में जाके इनको चेंज करेंगे और कुछ को डिलीट करेंगे, बल्कि हम नेगेटिव टारगेटिंग में जाते हैं और यहाँ जो कीवर्ड है वो ऐड करते हैं, ऐड नेगेटिव कीवर्ड। ये जो मैंने 4-5 नोट किए थे वो मैं यहाँ करूँगा एंटर। एक था डेकोरेटिव, डेकोरेटिव पिलर्स, इनके भी, और इसको हम नेगेटिव फ्रेज करेंगे, यानी कि डेकोरेटिव पिलो के आगे पीछे भी कुछ लिखा होगा तो इसको आप उसमें माइनस कर देना है। अब अगला पिलो मैं लिखता हूँ पिलो सेट। तो पिलो सेट जो है वो भी फ्रेज में ही होना चाहिए। और नीचे चले जाएं, और नेक मसाजर, ये भी नेगेटिव फ्रेज में होना चाहिए। फिर है नज़ल पिलो, ये भी नेगेटिव फ्रेज में होना चाहिए। अच्छा, ये तो ऐड हो गए। उसके बाद था एक नंबर पेन, खाली लफ्ज़ नंबर को, पेन को नहीं, इसको नेगेटिव फ्रेज में डालते हैं। ये हो गया, ये मैंने सेव कर दिया। अब जो नज़ल पिल्लो एक्चुअल की मेरे टारगेटिंग वर्ड्स में भी था वो मैंने निकाल लिया। यहाँ से अब मैं देखता हूँ कि नज़ल पिल्लो कहाँ गया है।
अच्छा, ये बीच में ना आप देखें, ये कुछ स्पेनिश वर्ड है, एल्मोदास, पाराडोना और पडिकास, ये सारे मैंने जाके गूगल पे सर्च करके देखा है। ये स्पेनिश वर्ड हैं या कुछ फ्रेंच बोलने वालों के मतलब लैंग्वेज है, उन्होंने टाइप किया। अमेरिका में ऐसे लोग भी रहते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में टाइप करते हैं, तो उनका भी जो रिज़ल्ट है वो अमेज़ोन दिखा देता है, उसको ट्रांसलेट करके इनटू इंग्लिश मैच करवा देता है। तो अगर वो आपके प्रोडक्ट से मिलते हैं तो फिर उनको रखें आप, क्योंकि वो अमेज़ोन ने ये रिकमेंड किए थे मुझे कि ये आप डालें इसके अंदर, तो मैंने ये डाले थे। तो उसके ऊपर भी देखें, ये एक के ऊपर क्लिक आया हुआ है, और ये इस वक्त सजेस्ट कर रहा है मैं 2.79 इसकी बिड करो, तो मैंने नहीं करनी। मैंने सारी बिड जो है ना ये $2 से नीचे रखी हुई हैं, ताकि अपना एक कॉस्ट मैं मीट कर सकूँ। अच्छा, नज़ल, फाइंड इन टारगेट में नज़ल में टाइप करता हूँ, NUZZLE। ओ, ये देखो ना, नज़ल पिल्लो तो काफ़ी सारे मैंने डाले हुए हैं, नज़ल पिल्लो फॉर नेक, नज़ल पिल्लो। तो ये नज़ल ने तो हमारे काफ़ी खर्चे करवा दिए हैं। अगर कोई किसी ब्रांड के लिए आ रहा है तो उसको फिर नहीं दिखाना। ये मैं नज़ल के सारे जो हैं नेगेटिव करता हूँ। ये मैंने जो कीवर्ड है ना, ये 3 डिफरेंट सोर्सेज से लिए थे। कुछ अमेज़ॉन रिकमेंड करता है, जब आप उसमें अपने कीवर्ड डालते कहता है ये भी डाल लो। कुछ मैंने जंगल स्काउट से लिए थे, कुछ मैंने चैट जीपीटी से निकलवाए, तो उसको सारी स्टोरी बता के आप क्या बेच रहे हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, तो उसे कहते हैं कि आप सजेस्ट करो। तो ये मैंने जो जितने नज़ल के थे वो नेगेटिव कर दिए हैं। तो ये हमारी आज की कार्रवाई है जो 15 तारीख की मैंने की थी। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने बेड पिलो की कैंपेन लॉन्च की थी 27 फरवरी को, और 5 मार्च को इसके 7 दिन मुकम्मल हो गए हैं। आज हम इसका जायज़ा लेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और क्या क्या इसमें फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। इस 7 दिनों की कैंपेन का मकसद ये होता है कि इसको आप अनटच करने देते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन से कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी सर्च टर्म्स जो हैं उन्होंने आगे जाके सेल में कन्वर्ट किया, उनको हम फिर अपनी एग्जैक्ट कैंपेन में डाल देते हैं। और वो कीवर्ड जिन्होंने खर्चा काफ़ी करवाया लेकिन क्लिक्स भी उस पर आए, खर्चा हुआ लेकिन सेल कोई नहीं हुई, इसको मतलब है कि वो हमारे प्रोडक्ट को सही डिफाइन नहीं करे, उनको हम एग्जैक्ट नेगेटिव में डाल देंगे। तो आइए ज़्यादा लेते हैं। ये मेरे सामने डैशबोर्ड खुला हुआ है, ये मैंने डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया है, February 27 से March 25। इसमें 11,550 इंप्रेशन आए, 85 क्लिक्स आए, और 5 परचेजेज हुए हैं उसमें। ये पाँचवीं अभी 2-3 घंटे पहले ही हुई है। CPC 2.93 है, ये विद इन रेंज आ गया है। मैं चाहता था 3 से नीचे नीचे आए। और इसमें सेल्स हुई हैं $199 की। ये नीचे इसकी तफसील हम चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखें, टोटल कॉस्ट जो है ना वो $249 आई है हमारी, और सेल्स जो है 199 की है। इसका मतलब है कि आपका जो एक कॉस्ट है वो 100% से भी ज़्यादा है, 124.56, विच इज़ टू मच। तो लेकिन परेशानी की बात नहीं है, ये पहला हफ्ता है, इसमें ज़ाहिर है आपने अच्छे कीवर्ड ढूंढने होते हैं, इसमें ऐसा हो सकता है। अभी हम इसको जब फाइन ट्यून करेंगे तो इंशाल्लाह अगले वीक में ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसमें हम इंडिविजुअली जो है कैंपेन्स उनका जायज़ा लेते हैं कि कौन कौन सी कैंपेन ने कैसा परफॉर्म किया। ये सबसे पहले हम करते हैं आसन वाली, जो है आसन टारगेटिंग वाली। अच्छा, ये आसन टारगेटिंग वाली जो है, इसमें कोई भी क्लिक नहीं आया, इसमें 123 इंप्रेशंस आए हैं, कोई क्लिक नहीं आया, इसने कोई परफॉर्म नहीं किया। इसका मकसद ये होता है कि आप कंपेटिटर्स के आसन्स को इसमें डालते हैं कि उनके डिस्प्ले पेज पे नीचे हमारा ऐड नज़र आए, और कोई उधर से क्लिक करे। और उस पर करते हैं हम ये है, ऐसे आसन चूज़ करते हैं जिनका जो रेटिंग है हमारे से कम हो या प्राइस ज़्यादा हो और प्रोडक्ट आपसे मिलता जुलता हो। तो वो मैंने किए थे, तो 6-7 मैंने ऐसे चूज़ किए थे सर्च करके, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे आज से, तो ताकि इसका बजट हम कहीं और डाइवर्ट कर सकें। ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं अपनी जो है ये वाली ऑटो वाली कंपनी।
इसमें जब मैंने स्टार्ट किया था तो कीवर्ड सारे तो इसमें अमेज़ॉन के अपने सजेस्टेड होते हैं। अलबत्ता जो प्राइसिंग है उसकी बिड्स वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने पहले 2 दिन जो है 3 दिन कम रखी थी फ्रॉम दी सजेस्टेड बिड्स। फिर उसके बाद जो 4 दिन थे उसमें मैंने जो अमेज़ॉन ने रिकमेंड किया वही बिड मैंने कर दी। फॉर एग्जांपल ये अभी देखें, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिड 1.02 वो सजेस्ट कर रहा है, और नहीं हमारी इतनी है और वो कह रहा है 1.22 कर दे। तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये वाली जो कैंपेन है ये हमें अच्छे कीवर्ड्स दिलाती है। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही जनाब? इसमें 4 क्लिक्स आए, और इसकी डेट हम यहाँ से चूज़ ये करते हैं, नीचे से चूज़ ऑलरेडी सिलेक्ट 27 फरवरी टू मार्च 2026। और इसमें कॉस्ट भी बड़ी थोड़ी आई है, और इसमें सेल्स भी कोई नहीं आई, खर्चा भी कोई नहीं हुआ। दिस इज़ द रीज़न जो मैं कह रहा था ना कि टोटल वैसे तो आपका जो बजट है वो 7 दिन का 400 जमा 180 $580 था, लेकिन खर्च उसमें से बड़ा कम हुआ, आधे से भी कम हुआ है। तो ये देखिए, ये कैंपेन है, इसने कोई बजट जो है ख़ास खर्च नहीं किया। तो अब इसमें हम खुद तो ट्यूनिंग नहीं कर सकते, कीवर्ड जो है अमेज़ॉन ने दिए हुए हैं, उसकी जो रिकमेंडेड बिड है वो हम कर देते हैं। बट हम क्या करेंगे, इसका बजट जो है डिवर्ट करेंगे टूवर्ड्स दैट कैंपेन। कुछ इसमें रखेंगे, कुछ डिवर्ट करेंगे जो ज़्यादा डिलीवर कर रही है। अच्छा, इसके जो कीवर्ड्स और वो हैं टारगेटिंग, वो यहाँ से हम वैसे तो देखते हैं अमूमन, लेकिन आज मैं यहाँ से नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने 7 दिन का डाटा इकट्ठा कर लिया। तो मैं वो एक रिपोर्ट डाउनलोड करूँगा बाद में, कुछ 6-8 घंटे के बाद, जब सारा डाटा उसमें आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेल्स का। तो उसको देख के फिर हम एनालिसिस करेंगे। इसी वीडियो का पार्ट 2 मैं आज दिन के एंड पे बनाऊंगा। तो इस सेल्स का इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो है ऑटो कैंपेन है, इसमें से बजट हम कम कर देंगे। अभी इसका जो बजट है वो है जनाब कितना, $30। तो मे बी आई रिड्यूस इट टू 15 और 20। अब वापस चलते हैं, और अब हम मैनुअल कैंपेन जो है वो देखते हैं एग्जैक्ट वाली। मैनुअल एग्जैक्ट वाली कैंपेन ने क्या काम किया है, इसमें 794 इम्प्रेशन, 23 क्लिक्स तो बड़े आए हैं इसमें, और टोटल कॉस्ट $88 और सेल $79। तो ये अच्छी चली है, मतलब इसमें 100% ए कॉस्ट आपका आ गया तकरीबन। लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक रही है। 23 क्लिक हैं, आप इसमें देखें ए कॉस्ट CTR कितना है, CTR 2.90 माशाल्लाह। ये 0.60 भी हो तो ठीक होता है। तो इसमें हमें अब जो कीवर्ड अच्छे परफॉर्म किए ना वो मैं लाग इसमें डालूंगा, और इसका बजट बढ़ाऊंगा, और इसकी प्लेसमेंट बिड भी बढ़ाऊंगा। प्लेसमेंट बिड ये होता है कि टॉप ऑफ द सर्च पे लाने के लिए 50% बढ़ा देना, ठीक है। तो वो जितना एक्स्ट्रा बजट इधर उधर ज़ाया हो रहा था वो अब हम इसके ऊपर ला के डालेंगे। इसी को कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो ये अच्छा परफॉर्म किया इसने मैनुअल एग्जैक्ट ने, ठीक है जी। इसकी भी जो कीवर्ड्स कौन कौन से परफॉर्म किए वो मैं कीवर्ड रिपोर्ट्स में से देखूंगा, नॉट फ्रॉम हेयर। वापस चलते हैं, और अब हम देखते हैं मैनुअल कैंपेन जो फ्रेज मैच की थी। अच्छा, इसमें याद रहे कि हमने ब्रॉड मैच रन ही नहीं की थी, बिकॉज बजट हमारे पास लिमिटेड है और सारी कैंपेन्स हम रन कर नहीं सकते थे। फ्रेज मैच में भी लाइक ऑटो मैच काफ़ी ज़्यादा क्लिक्स आ जाते हैं, क्योंकि उसमें आपने बड़े जेनेरिक से वर्ड डाले होते जी, हैं। मैंने तो सुबह जब उसका खर्चा ज़्यादा आपको था, इसलिए मैंने वो रन ही नहीं की अपना थी। स्क्रीनशॉट तो दिखाया था अभी ये मैनुअल फ्रेज को देखते हैं कैंपेन मैनेजर जो का, हमारी तो उसमें 5 चौथी सेल्स कैंपेन थी, और मैंने सरसिंग से ब्रीफ किया था इसमें भी आपको, डेट देख लें, और मैंने कहा 27 था कि से पॉपुलर डाउन 5 में कुछ मार्च घंटे है। लगते हैं। इसमें तो 5-6 घंटे 9000 के बाद जब इम्प्रेशन मैंने आए, दोबारा चेक किया और तो टोटल एक कॉस्ट सेल और बढ़ 157 चुकी आई, थी, और 6 सेल्स टोटल सेल हुई एक हैं सौ हमारी उन्नीस 7 दिनों डॉलर में। हुई। और तो ये आप देख सकते हैं ये फ्रेज मैच जो 12,881 है ज़ाहिर है इम्प्रेशंस हैं, एग्जैक्ट मैच की निस्बत और एक ज़्यादा कॉस्ट बड़ा एक्सपेंसिव हाई होती है, है, क्योंकि इसमें थोड़े से 116 ब्रॉड फ्रेजेस पर्सन है, आपने डाले होते हैं, उनके ठीक है। आगे पीछे कोई भी तो वर्ड ये अब टाइप हम करके तो रिपोर्ट्स मैच कर डाउनलोड देती है, करके इसलिए इम्प्रेशन एनालिसिस इस पर करेंगे। वो ज़्यादा है। रिपोर्ट्स मैंने डाउनलोड कर CTR ली हैं, अलबत्ता ठीक वो है, कहाँ विद से इन आवर करते हैं लिमिट मैं है, उतना आपको अच्छा बाद नहीं में है जितना बताऊंगा एग्जैक्ट में था। टुवर्ड्स दी एंड। और टोटल कॉस्ट फिलहाल जो है 157 है। तो हम इसमें भी देखते आपका हैं जो ए कॉस्ट है वो कि वो रिपोर्ट्स क्या 100% से कहती हैं और ज़्यादा है, उनको किस तरीके से एनालाइज 125% होना किया चाहिए, जाता है। ये 100%, पहली रिपोर्ट है, कैंपेन रिपोर्ट्स कहते हैं इसको। 131% जितनी है। कैंपेन रन तो
कर रही थी, इसको भी उनका हमने हर कम एक करना है। कैंपेन वाइज इसमें भी आपको अब कुछ तसल्ली ऐसे दे रहे हैं। जो फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं तो जो 4 तरह की कैंपेन थी, एक मैनुअल वेस्ट किया फ्रेज थी, उन्होंने हमारे ऑटो पैसे, थी, उस पर परचेज और नहीं आई, ऑटो उनको के अंदर हम भी जो एनालाइज करके उसके कीवर्ड्स की प्राइस थी मैंने निकालेंगे इसमें कंट्रोल से। की थी, और कीवर्ड्स जिन्होंने अच्छा अमेजोन ने खुद परफॉर्म दिए किया थे। उसको हम फिर दे देंगे आसन एग्जैक्ट पे, और टारगेटिंग थी एक, एग्जैक्ट और की एक हम जो है मैनुअल प्लेसमेंट रेट एग्जैक्ट भी थी। बढ़ा देंगे। जो तो ब्रॉड बाकी मैच का हम होती है देखते हैं वो चंद हमने मिनटों के की बाद, नहीं, जब जस्ट टू सेव सारा ऑन डाटा रिपोर्ट्स के अंदर मनी। आ जाएगा तो तो फिर ये हम वीडियो को $30 कंटिन्यू था करेंगे। सबका डेली बजट, और आसन का $10 मैंने रखा था। सबसे पहले आसन वाली कोई देख लेते हैं। इसमें 123 इम्प्रेशंस आए, कोई क्लिक नहीं आया और कोई सेल नहीं आई जा रहा है, तो इसने काम नहीं किया। मैंने 5-6 आसन दिए थे ऐसे जो कि जिनकी या तो रेटिंग कम थी हमारे से, स्टार रेटिंग, या उनकी प्राइस ज़्यादा थी और सेम प्रोडक्ट था हमारे से मिलता जुलता। तो वो उनके जो प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है उसमें नीचे आपका ये ऐड नज़र आता है। दोबारा इसको मैं, चूँकि ये कंज्यूम ही नहीं हुआ बजट, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, आज क्लोज़ कर दूंगा। उसके बाद टॉप वाली पे आते हैं। ये थी मैनुअल फ्रेज मैच। इसमें 10,529 इंप्रेशन आए। ये देखें, ये नीचे बाकी 3 के इंप्रेशन है, सबसे ज़्यादा इसके हैं, क्योंकि ये फ्रेज मैच नेचुरली इसमें गुंजाइश होती है, आगे पीछे कोई भी वर्ड को टाइप करे, सर्च करे तो आपका वो मैच करवा देता है। तो इससे भी ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं आपके अगर आप ब्रॉड मैच में चले जाएं, और उस पर भी खर्चा ज़्यादा होता है ज़ाहिर है। अच्छा, इसमें क्लिक्स देखें 67 आए हैं, बहुत ज़्यादा, बाकियों की निस्बत देखें कितने ज़्यादा हैं। और CTR इसका 0.64 है। ये मैंने कहा था कि 0.6 तक आ जाए तो एक्सेप्टेबल होता है। और इसमें 182 डॉलर्स हमने खर्च किए, और कॉस्ट पर क्लिक 2.73 थी। मेरा टारगेट था कि मैं 3 से कम रखूं। टोटल 3 ऑर्डर्स इन 7 दिनों में इस कैंपेन ने फेच किए हैं, और जो ए कॉस्ट है 152% है, विच इज़ वेरी हाई। अब हमने करना क्या है कि टू रिड्यूस ए कॉस्ट रिमूव कॉस्टली इरेलीवेंट कीवर्ड्स। और ये इरेलीवेंट कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ये बाकी की जो कैंपेन्स हैं, जब उनको मैं एनालाइज करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि कौन कौन से कीवर्ड जो है हमने निकालने हैं, कौन से डालने हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे थी ऑटो कैंपेन। अच्छा, इसको मैंने ग्रीन में इसलिए शो किया है कि ये सबसे एफिशिएंट रही है कॉस्ट वाइज, ठीक है। इसमें 1302 इम्प्रेशंस आए, 5 क्लिक आए, और क्लिक थ्रू रेट इसका कम था, 0.38 था, और टोटल $5 स्पेंड किए आपने। और मज़े की बात है कि एक आपने सेल जो है वो ले ली। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सबसे ज़्यादा थी। अब हमने करना क्या है कि दिस वाज द मोस्ट एफिशिएंट कैंपेन टू इंक्रीज इम्प्रेशंस, मेक इट डायनामिक अप एंड डाउन, ठीक। अब इसका मैं चाहूँगा कि ज़्यादा इंप्रेशन आए, और उम्मीद करता हूँ कि उससे ज़्यादा सेल्स आएंगी, तो हम इसको डायनामिक अप एंड डाउन कर देंगे। बाय द वे, पहले मेरी जितनी भी कैंपेन थी वो सिर्फ डाउन थी, डायनामिकली डाउन ओनली, यानी अमेज़ॉन हमारी फिक्स करदा प्राइस से कम तो कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। अब हम इसको अप एंड डाउन करेंगे। अच्छा, ये आसन टारगेटिंग वाली मैंने पहले बता दिया आपको कि ये मैं आप डिलीट कर दूंगा। एक था एग्जैक्ट मैच, मैनुअल एग्जैक्ट मैच, इसका बजट मैंने $40 रखा हुआ था, और इसका भी डाउन ओनली था। इसके 853 इंप्रेशंस आए, 23 क्लिक्स आए, और क्लिक थ्रू रेट 2.68 था, विच इज़ गुड। और टोटल $88 खर्च करके हमने $110 खर्च करके $79 कमा लिए। तो इसका भी जो ए कॉस्ट है ये ऊपर वाली कैंपेन से कम है, जो आपकी फ्रेज मैच उसकी निस्बत कम है। इसका है एक 110%। ये भी हमने कम करना है। तो इसको कैसे कम करना है? टू इंक्रीज इम्प्रेशन, मेक इट डायनेमिक अप एंड डाउन, टू रिड्यूस ए कॉस्ट, ऐड गुड कीवर्ड्स फ्रॉम अदर कैंपेन्स, ठीक है जी। बाकी कैंपेन से हम इसके जो कीवर्ड्स हैं, और इसका ए कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस ए कॉस्ट, रिमूव इनइफेक्टिव कीवर्ड्स। ये कौन से इफेक्टिव कीवर्ड्स हैं, कौन से इनइफेक्टिव हैं, ये अगली कैंपेन में अभी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये दूसरी रिपोर्ट है। ये है टारगेटिंग की रिपोर्ट, यानी कि जो टारगेट कीवर्ड्स हमने सेट किए हुए थे उनकी एफिशिएंसी दिखा रहा है। इसको मैंने रीअलाइन कर लिया है ताकि जो जहाँ पे एक्चुअली सेल हुई है कोई वो टॉप पे आ जाए। तो ये ऊपर के 6 कॉलम्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये हमारी सेल्स हुई है, $39.99 उस एक प्रोडक्ट की कीमत थी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो है वो जो ऑटो कैंपेन थी उसके अंदर आपको पता है 4 तरह के मैचेस होते हैं, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट मैच, ब्रॉड मैच। तो लूज मैच के अंदर जो कीवर्ड्स थे उनमें से किसी कीवर्ड ने मैच किया है,
211 इम्प्रेशन आए, 2 क्लिक्स आए, और 2 क्लिक्स पे आपको एक मिल गई, सेल मिल गई। तो ये वाली कैंपेन के कीवर्ड्स तो आपको नहीं दिखाता वो, लेकिन ये हम चलता रहने देंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी एफिशिएंट। आपको $2.41 खर्च करके $39 आपकी सेल हो गई। तो इसकी जो एक कॉस्ट है 6% आ गई। ये आइडियल है, जब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल रनिंग पोजीशन में आ जाएगा तो ये अंडर 10 आपका आना चाहिए एक कॉस्ट इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी कैंपेन थी पिलो मैनुअल एग्जैक्ट। उसका ये जो टारगेटिंग मेरा कीवर्ड था नेक सपोर्ट पिलो था, ठीक है, और एग्जैक्ट मैच में जो मेरी कैंपेन थी उसमें से ये कीवर्ड मैच किया है। इसके 147 इम्प्रेशन आए हैं, और इसके 4 क्लिक्स आए हैं, इसने विन किए हैं। क्लिक थ्रू रेट 2.7 है, बहुत वेरी गुड, और कॉस्ट पर क्लिक 3.93 है। अच्छा, ये एग्जैक्ट मैच में आपको महंगा होता है, इसलिए इसकी प्राइस 3.93 पर क्लिक, $15 खर्च किए और आपने $39 की सेल ले ली। तो बहरहाल ये भी अच्छा था। इसका कीवर्ड क्या था? नेक सपोर्ट पिलो। अब ये नेक सपोर्ट पिलो जो है, इसको हम, ये ऑलरेडी एग्जैक्ट में था, अगर ये फ्रेज में होता तो इसको हम एग्जैक्ट में ले जाते, तो ये ऑलरेडी एग्जैक्ट में है। अच्छा, उसके बाद है कीवर्ड ग्रुप, जो अमेजोन सजेस्ट करता है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, ठीक है, योर प्रोडक्ट और योर निश, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट कैटेगरी, निश ही आप उसको कह लेते हैं। तो इसमें भी कीवर्ड नज़र नहीं आते, वो बंडल किए होते हैं उसने उसके अंदर। तो उसके आए आपको 276 इम्प्रेशन, और 7 उसमें से क्लिक्स आपको पड़े, और 7 क्लिक्स का खर्चा आया आपको $26, और आपने कमा लिए $39.9। तो एक कॉस्ट इसका बना 65%। तो इस वाली ऑटो कंपेन को भी हम की ग्रुप को चलते रहना देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक सेल आई है ऑर्थोपेडिक पिलो, ये मेरा टारगेट कीवर्ड था फ्रेज मैच के अंदर। उसके इम्प्रेशन भी ठीक ठाक आए, लेकिन 24 क्लिक आके एक उसमें से सेल हुआ। तो ये घर से सेल तो हुआ, लेकिन मैंने इसको रेड में इसलिए शो किया कि मैंने इसको अब निकालना है। इसको फ्रेज मैच में से ऑर्थोपेडिक फिलो को हम निकाल देंगे, जितने भी रेड में शो है ये हमने निकालने हैं। फिर अगला था मेमोरी फोम पिलो। ये फ्रेज मैच वाली कैंपेन में था, और इसने 21 इम्प्रेशन दिए, और 21 इम्प्रेशन पे 39 उसने डॉलर की एक सेल की। वैसे तो ये भी अच्छी नहीं है, मैं इसको भी मैं फ्रेज मैच में से निकालूंगा, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। दिस शुड ऑल्सो बी रिमूव। 21 क्लिक्स पे एक सेल आना तो कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये क्लोज मैच एक था उसका ऑटो कैंपेन के अंदर, उसके 816 इम्प्रेशन, 2 क्लिक्स, और खैर सेल यहाँ पे ख़त्म हो गई है। सेल यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब नीचे जो कीवर्ड्स हैं उनमें मैं देख रहा हूँ कि जिनमें क्लिक्स ज़्यादा है, अब नीचे जितने भी हैं उन्होंने सेल तो कोई नहीं दिया हमें ना, तो जिनकी ज़्यादा है कि क्लिक्स और कोई सेल नहीं है तो वो हम निकालेंगे वहाँ से। अब ये एक कीवर्ड है ऑर्थोपेडिक पिलो, ये एग्जैक्ट मैच में था, इसके 7 क्लिक्स इसने हमारे खर्च कराए, $29 खर्च करवा दिए, सेल कोई नहीं, इसको भी हम निकाल लेंगे यहाँ से, एग्जैक्ट में से निकाल देंगे। बैक स्लीपर पिल्लो भी एग्जैक्ट में था, इसने 4 क्लिक किए, एक भी सेल नहीं आई, तो इसको भी एग्जैक्ट में से हम निकाल देंगे। बाकी जो है उनके क्लिक्स नेग्लिजिबल हैं, उनको हम कुछ नहीं करेंगे। और एक ही एंड पे है, एक फिर फ्रेज मैच में था एर्गोमोनिक पिलो, तो इसके 3 क्लिक्स आए लेकिन सेल नहीं हुई, इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये तो हो गया टारगेट कीवर्ड जो थे, उनमें से किसके साथ आपने क्या सलूक करना है। अब हम देखते हैं जो आखिरी है हमारी रिपोर्ट, वो है आपकी कीवर्ड की रिपोर्ट, यानी सर्च टर्म्स जो हैं, जो यूज़र्स ने सर्च टर्म टाइप की और वो हमारे कौन से टारगेट कीवर्ड से मैच किया। तो इसको भी मैंने ऐसे अलाइन किया है पूरी टेबल को कि जो सेल्स हुई हैं वो रोज़ टॉप पे आ जाए। तो ये टॉप की 6 रोज़ जो है इनमें सेल दी है। अब हम देखते हैं कि कस्टमर ने क्या सर्च किया। मेरा टारगेट था जो ऑटो में लूज़ मैच था, लूज़ मैच के कीवर्ड्स हमें नहीं पता चलते। ये एलमूदाज, पैरा, डोला, ये प्रॉबेबली फ्रेंच या इटालियन वर्ड है, ठीक है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसने कोई इंप्रेशन या क्लिक नहीं किया, प्रॉब्ली वैसे ही बाय इत्तेफाक से इसको ये ऐड कहीं पे नज़र आया है, देखो उसमें कोई ख़र्चा नहीं आया, ज़रा भी नहीं आया, और $39 की सेल हो गई है। तो ये जो वर्ड है इसका तर्जमा आप उस पर करें तो इसका मतलब वही ऑर्थोपेडिक पिलो है फॉर साइड स्लीपर्स। ये मैंने गूगल से सर्च किया है। तो इसको हम चूँकि अमेरिका में फ़्रेंच बोलने वाले और इटालियन बोलने वाले, पुर्तगीज़ बोलने वाले लोग भी रहते हैं, तो वो अपनी ज़बान में टाइप करते हैं। जिस तरह अगर पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं तो वो हो सकता है रोमन उर्दू में टाइप करें।
तो इसको हम कॉपी करके एग्जैक्ट में डाल देंगे। फिर अगला था कॉन्टूर पिलो फॉर नेक सपोर्ट। अभी कॉन्टूर्ड लिखा उसने, सेकंड फॉर्म उसकी, मेरा था कॉन्टूर पिलो, मेरा टारगेट कीवर्ड था, ये उसने मैच किया। इस पे एक क्लिक आया और एक क्लिक पे ही एक आपको सेल मिल गई। तो इसको भी हम ले जाके एग्जैक्ट के अंदर अपनी कैंपेन में ऐड कर देंगे। फिर था नेक्स्ट सपोर्ट बिलो, और मैंने लिखा भी नेक्स्ट सपोर्ट बिलो हुआ था और ये एग्जैक्ट मैच था। ये ऑलरेडी एग्जैक्ट में है तो इसको हमने ज़ाहिर है क्या करना है, अगर ये कहीं और होता तो हम इसको एग्जैक्ट में डाल देते। फिर एक कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर कैटेगरी अमेजोन ने जो खुद ब खुद डाले थे, ऑर्थो पिलो था। ऑर्थो पिलो जो कीवर्ड है लोग सर्च करते हैं, इससे इस पे 4 इंप्रेशन आए, एक क्लिक आया और उसी पे एक सेल हो गई। तो ये बड़े एफिशिएंट कीवर्ड्स हैं, एक क्लिक आया एक उस पर सेल हो गई। तो इसको भी हम ले जाके एग्जैक्ट में डालेंगे। फिर है ऑर्थोपेडिक पिलो फॉर स्लीपिंग, ये उसने सर्च किया और मैच किया मेरे ऑर्थोपेडिक पिलो जो कि फ्रेज में था। तो इस पे 4 क्लिक्स पड़े और एक सेल आ गई, और इसका एक कॉस्ट जो है वो बना कितना बना जनाब, 29%। तो रीज़नेबल फॉर स्टार्टर, इसको भी हम चलने देंगे। फिर अगला सर्च था पिलो कोजी स्लीपिंग ऑर्थो ऑर्डरलेस अर्गोनॉमिक। ऐसा शहजादा था, इतना लंबा इसने टाइप किया, देखें नॉर्मली लोग सर्च में आते हैं इतना लंबा टाइप नहीं करते। जितनी भी उसकी क्वालिटीज हो सकती है वो सारी लिखी है, देखें पिलो कोजी स्लीपिंग ऑर्डरलेस एर्गोनॉमिक कॉन्टूर मेमोरी फोम पिलो ऑर्थोपेडिक बेड पिलो फॉर साइड बैक स्टोमक स्लीपर। तो ये जितना कुछ हमारा पिलो है उसने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, यानी हमारी जो टाइटल ऑफ दी लिस्टिंग है मैंने उसने सारा टाइप किया है, तो वो मैच कर गया। हमने लिखा हुआ था मेमोरी फोम पिलो, तो इस पे भी एक आ गई, तो इसको भी हम ले जाके डाल देंगे अपने एग्जैक्ट मैच के अंदर। ठीक है जी, तो इसने भी एक सेल हमें दे दी। अब उसके बाद नीचे जायज़ा लें कि बाकी की जो टर्म्स थी लोगों ने सर्च की वो ये हैं, और कितनी दफ़ा की, जितने इंप्रेशन आए आप देख लें। तो ये भी शो करता है कि लोग क्या देख रहे हैं। इनमें से जायज़ा लेके जितने इंप्रेशन जिनके ज़्यादा आए हैं उनको भी ले जा के मैं किसी को डालूंगा अपने एग्जैक्ट मैच में, किसी को डालूंगा फ्रेज मैच के अंदर, बिकॉज दीज आर द टर्म्स विच वी आर लुकिंग फॉर। यानी हमने तो पहले ये टर्म्स डाली थी ना, मेमोरी फोम पिलो, मेमोरी फोम पिलो, तो लोग किन टर्म्स से सर्च करते हैं वो ये होती हैं। दिस इज़ दी डाटा दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज कैंपेन्स। अच्छा जी, ये तीनों कैंपेन्स जो मैंने डाउनलोड की थी वो दिखा दी हैं आपको। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये असल में डाउनलोड करते कहाँ से हैं। ये आप कैंपेन मैनेजर खुला हुआ है आपका, ये लेफ़्ट वाला जो पैनल है इस पर आ जाएं, इसमें मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग में आ जाएं, तो यहाँ पे आता है स्पॉन्सर्ड ऐड रिपोर्ट्स, इसको क्लिक करना है आपने। ठीक है, इसके अंदर जितनी पहले मैं डाउनलोड कर चुका हूँ वो ये सारी आ चुकी हैं। जब ये एरो साथ आ जाए इसका मतलब होता है कि नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोड। इस पर क्लिक करूँगा तो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने नई रिपोर्ट बनानी हो तो उसका ये तरीका होता है, क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करें, यहाँ से चूज़ करें कौन से वाली कंपेनी, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, हमने सिर्फ कंपेनी अभी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से की हुई है। दूसरा ये यहाँ पे आपने देख रहे हैं किस टाइप की आपने लेनी है, सर्च टर्म की, टारगेटिंग की और कैंपेन की। मैंने ये 3 की हैं, सर्च टर्म, टारगेटिंग और कैंपेन की। बाकी भी है, बजट की है, प्लेसमेंट की है, यानी अगर आपने प्लेसमेंट अप एंड डाउन की हुई है तो उसके एक्स्ट्रा बिड अगर लगाई हुई है टॉप ऑफ द पेज की, तो उसका भी ये डाटा यहाँ पे बताएगा कि कितनी जो कीवर्ड्स थे उन्होंने टॉप ऑफ द सर्च पे या मिडल ऑफ द सर्च पे, रेस्ट ऑफ द पेजेस पे आपको रिजल्ट दिखाया। तो चूँकि मैंने अभी ये किया ही नहीं है, अभी मैं जो सेटिंग करूँगा उसमें कुछ को मैं करूँगा ये। तो ये करना है आपने। फिर यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ समरी है, डेली में करें तो हर रोज़ वो एक रिपोर्ट जनरेट करता रहेगा, तो मैं समरी चाहूँगा। अब मैं डेट रेंज यहाँ पे चूज़ करूँगा, मसलन मैंने 27 को शुरू की थी और एंड मैंने 5 मार्च को की है, तो इसको करके मैं सेव करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा रन रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है ना वो रन हो गई है। अभी वापस रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो ये 1-2 मिनट में डाउनलोड हो जाती है। अभी ये डाउनलोड नहीं है, देखें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सर्च टर्म रिपोर्ट है, ये 2-3 मिनट के बाद मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एरो आ जाएगा, दैट मीन्स की रिपोर्ट इज़ रेडी। इस तरीके से आप इन रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इनको एनालाइज करते हैं। तो टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कल हमने 7 दिन के बाद ऑडिट किया था अपनी एड कैंपेन का, और काफ़ी सारे कीवर्ड जो बड़े एक्सपेंसिव थे उनमें क्लिक्स काफ़ी दिलवाए, लेकिन परचेज़ नहीं, उनको हमने निकाल दिया था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन यानी कि 6 तारीख को
बहुत कम इम्प्रेशंस आए और क्लिक्स बड़े कम आए, सिर्फ 9 क्लिक्स आए और कोई परचेज नहीं हुई, और बजट भी सारा हमारा कंज्यूम नहीं हुआ, थोड़ा सा कंज्यूम 9 है, और एवरेज प्राइस जो है क्लिक की 3 है, तो यानी 27 या $30 मैक्सिमम खर्च हुए हैं। तो अब हम आज मज़ीद ट्विकिंग करेंगे इसकी। इसमें एक चीज़ ये होती है, टारगेटिंग परफॉर्मेंस रिव्यू टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। ये 5 कीवर्ड्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पिछले इन 7-8 दिनों में, और उन्होंने सेल्स हमें दिलवाई हैं। तो इनमें से एक है नेक सपोर्ट पिलो। ठीक है जी। ये मैं इनकी रोआस देखें, 2.54 है, यानी $1 खर्च करके 2.54 इसने हमें कमा के दिए हैं, तो ये अच्छा है। इसकी पहले थी 1.29 इसकी बिड थी, मैंने बढ़ा के उसकी 2 कर दी है। फिर ये कीवर्ड ग्रुप था रिलेटेड टू योर कैटेगरी, ये मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन में था, इसका रोआस था यानी रिटर्न ऑन एडवर्टाइज सेल 1.37, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसकी भी थी 1.37 पहले, बेड की प्राइस मैंने बढ़ा के 2 कर दी है। फिर तीसरा था कॉन्टूर पिलो, इसकी 1.68 रोआस है, और इसकी पहले 3.33 थी, मैंने इसको बढ़ा के $4 कर दिया है। और एक ये लूज़ मैच है, ये ऑटो कैंपेन के अंदर एक कैटेगरी लूज मैच की होती है, इसकी सबसे अच्छी रही है, 16.59 इसकी रोआस रही है। तो मैंने इसकी पहले बिड थी जनाब 0.57 इसकी डिफ़ॉल्ट बिड इतनी कम थी, तो इससे जो कि अच्छा काम किया है, तो इसकी मैंने बढ़ा के 2 कर दी है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कर दी है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा अभी रिजल्ट दिखाएगा। इसके अंदर एक कीवर्ड और था, मेमोरी फोम पिलो, जिसका जो रवास है बहुत कम था, 0.67 था, यानी 1 से भी कम था। द लीस्ट एक्टिव, लीस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड, टारगेट कीवर्ड, वो मैंने निकाल दिया यहाँ से, इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब इस तरीके से हम देखेंगे टॉप तो हमने देख लिए। अब लीस्ट परफॉर्मिंग, ऑप्टिमाइज योर कैंपेन बजट, सर ये रिव्यू बॉटम परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, इनको हम देखते हैं और इनको निकालने की कोशिश करेंगे। ये है जनाब ऑर्थोपेडिक पिलो फॉर स्लीपिंग, और ये फ्रेज़ जो मैच है उसके अंदर था, और इसने क्लिक्स कितने दिए, बिड 1.53 थी, 60 इम्प्रेशंस आए, और 2 क्लिक्स आए, खर्चा किया और उसने कोई हमें रिज़ल्ट नहीं दिया। और एक था लूज़ मैच वाली वही कैटेगरी, उसके अंदर एक उसने क्लिक दिया और $1 खर्चा आया और कोई ऑर्डर नहीं दिया, और इसने 2 क्लिक्स दिए। अच्छा, ये इतने इनएफिशिएंसी नहीं शो करते, क्योंकि सिर्फ 2 क्लिक्स आए और उस पर बंदा ना ख़रीदे तो नथिंग टू वरी, क्योंकि अगर होता है 10-12 क्लिक्स आए हैं और उस पर भी बंदे ने नहीं ख़रीदा, तो फिर उस कीवर्ड को हम समझते हैं कोई इनएफिशिएंट है। तो ये एज सच इनएफिशिएंट नहीं है, उसने हमें दिखा तो दिए हैं कि ये भाई इन कीवर्ड्स पे ऊपर क्लिक्स आए हैं, लेकिन चाहे 1-2 आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारा ख़र्चा कोई नहीं, हमारी सेल कोई नहीं करवाई, लिहाजा इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। और इसके अलावा मैंने जो ऑटो कैंपेन है और एग्जैक्ट मैच है, इनकी जो है ना मैंने प्लेसमेंट बिड भी बढ़ा दी है, यानी कि 50% मैंने आप कर दी है कि अगर टॉप ऑफ द पेज पे आए तो 50% बिड को बढ़ा देना, क्योंकि ये पिछले 7 दिनों में यही जो है हमारी टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन्स रही हैं, एग्जैक्ट मैच और ऑटो मैच। तो इनकी मैंने प्लेसमेंट की बिड अभी तक किसी भी कैंपेन की अप नहीं की थी, सिर्फ मैंने अप एंड डाउन किया था परसों जो मैंने ट्विकिंग की थी। तो अब मैंने, क्योंकि उसकी वजह से अब इम्प्रेशन कम हो गए हैं, क्लिक्स कम हो गए हैं, तो मैंने अब उनकी बिड जो है वो बढ़ा दी हैं। तो लेट्स सी कि अब टुमारो क्या रिज़ल्ट आता है। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। कल हमने जब 7 दिन के बाद ऑडिट किया था तो कैंपेन में चेंजेस की थी बड़ी लंबी चौड़ी, और उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह नज़र आ गया है एक ही दिन में। अभी देखें टोटल 4 परचेजेज़ हुई हैं, उनमें से एक बंदे ने 3 पिलोज़ ऑर्डर किए हैं, तो टोटल हमारे 6 पिलोज़ निकल गए हैं। और आइए देखते हैं तफसील से कि इंडिविजुअल कैंपेन की क्या परफॉर्मेंस रही है। ये 3 कैंपेन चल रही थी, पिलो ऑटो, पिलो मैनुअल एग्जैक्ट और मैनुअल फ्रेज़, और तीनों फर्स्ट टाइम हमारी आउट ऑफ बजट हुई हैं, यानी कि सारे का सारा बजट कंज्यूम हुआ है। आगे तफसील देखते हैं कि किधर हुआ है। ये देखें जनाब, जो थी
ऑटो वाली उसने 2 सेल्स दी हैं, और पिलो मैनुअल वाले ने 2 सेल्स दी हैं, और जो फ्रेज था इसने कोई सेल नहीं दी। और आप देखें इसका कहाँ चला गया है रोआस, जस्ट अ मोमेंट, ये देखें, ये जो ऑटो वाली थी उसका रोआस आ गया 1.32 पे, और जो मैनुअल एग्जैक्ट थी उसका आ गया 1.94। इसका मतलब है कि एक ऑस आपका 50% पे आ गया है। और टारगेट ये है कि इस लॉन्च फेज़ में इसको 33% पे हमने लेकर आना है। तो अभी वो रिकमेंड क्या कर रहा है देखें, यहाँ गौर करें, जो ऑटो कैंपेन है, क्योंकि इसका रोआस जो है वो तकरीबन 2 के पास आ गया, तो वो रिकमेंड कर रहा है कि इसका बजट बढ़ाओ, $140 डेली करो। मेरा सिर्फ 40 है। तो अब मैं चूँकि इसको एक मीटर्ड तरीके से, कंट्रोल तरीके से बढ़ाना चाहता हूँ, मैं एकदम 140 नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो है ना मेरा मैनुअल फ्रेज़, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, रोक देता हूँ अभी। और चूँकि अभी सैटरडे की वहाँ शाम चल रही है, तो अभी तो परचेजेस होने का बहुत ज़्यादा चांस है, और कल संडे भी है। तो मैं इन दोनों का अब जो है ना 100 कर देता हूँ, इसका भी 100 करता हूँ, और इसका भी, चलो इसका 30 से मेरे हाथ 60 कर देते हैं, क्योंकि उसने भी रिकमेंड नहीं किया। तो अब ये कि दोनों दोबारा चल पड़ी हैं। अब वहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त बजे हैं सुबह के 6, और अमेरिका में लॉस एंजल्स की साइड पे शाम के 6 या 7 मेरा ख्याल बजे हुए हैं। तो दिस इज़ द पीक टाइम जिसमें हो सकती हैं सेल्स। तो मैंने इनको बढ़ा के अभी छोड़ दिया है। वीकेंड के बाद दोबारा इसका जायज़ा लेंगे, और थोड़ी सी ट्विकिंग और करनी हुई तो हम करेंगे। तो जनाब कल जो हमारी सेल्स हुई थी वो उस वक़्त मैंने आपको बताया था कि आपके 6 आइटम बिके हैं, 7 आइटम, लेकिन एक्चुअली वो 8 प्रोडक्ट हमारे एक ही दिन में सेल हुए थे। वो इस तरीके से कि ये आप देख रहे हैं 6 परचेजेस शो हो रही हैं, इसमें से एक आदमी ने 3 इकट्ठे के पिलोज़ ख़रीद लिए, और हमारी जो पहले दिन की कंप्लीट सेल थी, यानी कैंपेन लॉन्च करने के 9वें या 10वें दिन, वो 9 सेल्स पर डे के ऊपर पहुंच गई। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप अपना एक कॉस्ट वगैरह कैसे कंट्रोल करते हैं, और किस तरीके से अपनी बजटिंग कंट्रोल करनी है आपने, और कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग कैंपेन। अगर उनमें से कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाए तो आपको कैंपेन हो सकता है स्लो करनी पड़े या स्टॉप करनी पड़े। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।